किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान और इंसान में क्या फ़र्क है। तो देखिए, भगवान और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। जितने भी भगवान थे या देवी देवता थे वो सब इंसान ही थे। हाँ, साहित्यकारों ने उनका महिमा मंडन बहुत कर दिया। हर एक साहित्यकार, हर एक लेखक अपने नायक का महिमा मंडन करता है। उसे बहुत शक्तिशाली, शरीर से बड़ा, बड़े बाल वाला, कई हाथों वाला, कई आँखों वाला और विशाल शरीर वाला, उड़ने वाला, गायब होने वाला बताता है। यही है महिमा मंडन। इसी के चलते एक जो महापुरुष थे हमारे, उन्हें हमने भगवान बना दिया, उन्हें हमने ईश्वर बना दिया, उन्हें हमने देवी देवता बना दिया, उन्हें हमने परलोकवासी बना दिया कि वो धरती पे नहीं रहते रहें, वे धरती से कहीं दूर दूसरे ग्रह पे या किसी दूसरे लोक में रहते रहें। पर वास्तव में जीवन पृथ्वी पर है। सारे के सारे इंसान धरती पर रहते हैं और इंसान जैसे दिखने वाले देवी देवता भगवान भी इसी धरती पर रहते रहे, कहीं और नहीं थे। यहीं जिए हैं और यहीं उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। अब भगवान इसलिए कहा जाता है कि वो विशेष थे। उस समय के समाज में जहाँ एक आम इंसान दाल रोटी कमाता है और खाता है और जीवन गुजारता है और बच्चे पैदा करता है, उन्होंने दूसरों के लिए भी युद्ध लड़े, लड़ाइयाँ लड़ी और रक्षा की और कुछ कृपा की, कुछ मदद की। तो जब भी कोई व्यक्ति अतीत की बात करें, जब वो एक महान कार्यों में संलिप्त होता है और दूसरों की मदद करता है, तो लोग उसको पूजना शुरू कर देते हैं। कई बार उनके रहते पूजते हैं, कई बार उनके जाने के बाद पूजना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनके विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ, भ्रांतियाँ, कहानियाँ जुड़ जाती हैं और उन कहानियों में चमत्कार जुड़ जाते हैं। उन कहानियों में अपने नायक का, अपने देवी देवता, अपने भगवान का, अपने इष्ट पुरुष का, अपने महापुरुष का महिमा मंडन होने लगता है, जिसकी वजह से हम उन्हें साधारण इंसानों से अलग समझने लगते हैं और यहीं से एक नए भगवान की शुरुआत होती है, यानी भगवान बनने की या भगवान होने की शुरुआत होती है। अन्यथा तो सभी के सभी भगवान इंसान ही थे, इंसान जैसे दिखते थे और इंसान थे और उनके सर पे या उनके शरीर पे जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा हाथ थे या अतिरिक्त सर थे, ये सब तो हमारी कल्पनाएं हैं। हमने अपनी कहानियों में एक और कहानी जोड़ी, एक और कहानी जोड़ी, तोड़ा मरोड़ा खिचड़ी बनाई। तो हमारे जो महापुरुष नायक थे, जब उनके विषय में किसी साहित्यकार ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने उन सब कहानियों का समावेश कर दिया और तत्काल जब उस समय जो भी कहानियाँ चल रही थीं उन कहानियों को लिपिबद्ध कर दिया। यही भगवान होने की कहानी है। इसलिए जो नायक थे हमारे, जो पूर्वज थे, जो हमारे योद्धा थे, वे सब के सब चमत्कारों से चमत्कृत हो गए, यानी उनके जीवन में चमत्कार गढ़ दिए गए, चमत्कार से वे जुड़ गए। चमत्कार से जुड़ने के कारण वे साधारण इंसान से भगवान हो गए। यही इनकी कहानी है। और दूसरी बात, जितने भी भगवान हैं आप देखेंगे उनके हाथों में कुछ न कुछ हथियार हैं। वो हथियार आधुनिक नहीं हैं, ये हथियार उस समय के हैं जिस समय वो थे संसार में। किसी के हाथ में देखो तो भाला मिलेगा, छोटे भाला, किसी के हाथ में त्रिशूल मिलेगा, किसी के हाथ में तलवार मिलेगी, किसी के हाथ में गदा मिलेगा, किसी के हाथ में धनुष मिलेगा। तो ये उस समय के हथियार थे जिनके माध्यम से युद्ध लड़े जाते थे, चाहे वो कबीलों के बीच हो, चाहे वो दो संगठनों के बीच हो, चाहे वो दो संप्रदायों के बीच में हो, चाहे वो दो छोटे छोटे देशों के बीच में हो, दो गाँव के बीच में हो। सबकी अपनी अपनी परंपराएँ थीं। एक परंपरा को मानने वाले एक गांव या एक कबीले के कहलाते थे, दूसरी परंपरा को मानने वाले दूसरे गांव या दूसरे कबीले के कहलाते थे और इनका आपस में एक संघर्ष होता रहता था। दूसरा, इसी संघर्ष की तो कहानी है। अब इस संघर्ष में जिसकी जीत हुई उसको लिपिबद्ध किया गया और लिपिबद्ध करने के बाद चमत्कार जोड़े गए, चमत्कार गढ़े गए, तो वो साधारण इंसान से विशेष इंसान और विशेष इंसान से विशेष महापुरुष और विशेष महापुरुष से विशेष देवी देवता या भगवान बन गए। आज भी कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा तो होती है, लेकिन उनके विषय में आपको पुराणों में वर्णन नहीं मिलेगा, जैसे कि खेर माता। और बहुत सारे ऐसे देवी देवता भी हैं जो आदिवासी समाज के बीच में प्रचलित हैं
और विभिन्न स्थानों में विभिन्न नाम से वो पूजे जाते हैं। तो वो वहाँ के वो जो लोक देवता हैं, ये वो लोग हैं जो अपने समाज के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े, अपने समाज की रक्षा की, जिनने जिनने अपने समाज में कुछ नए नियम बनाए, जिनने मानवता को आगे बढ़ाया, ये वो लोग थे। तो इनको वो लोग वहाँ के लोग पूजना शुरू कर दिए, इनके जाने के बाद या इनके रहते ही। यही कारण था कि आज उनके भी जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, या जंगलवासी समाज है, या मूल निवासी समाज है, उनके बीच भी कई देवी देवता प्रचलित हैं और पूजे जाते हैं। और ये वो सब लोग ही थे जो इंसान थे पहले, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी पूजा शुरू हो गई और आज वो एक भगवान का रूप ले चुके हैं। भले ही उनका वर्णन पुराणों में नहीं है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का वर्णन तो पुराणों में मिलता है। अब पुराणों में उनका वर्णन मिलता है जिनके विषय में लिख दिया गया है, पर जिनके विषय में, जिस परंपरा, जिस संस्कृति के लोगों के विषय में नहीं लिखा गया, वे भी आज समाज में हैं। चाहे वो दलित या आदिवासी या जंगलवासी या मूल निवासी आदि के महापुरुष क्यों ना हो। तो यही एक अंतर है इंसान और भगवान में। इस धरती से अलग कोई अलग दुनिया अभी तक मिली नहीं है, और मैं कहता हूँ है भी तो वहाँ रहेंगे, यहाँ क्यों आएंगे। और जो यहाँ के देवी देवता हैं, जो हमारे धरती पर कभी कहते थे या आए थे, प्रकट हुए थे, और तो भाई क्यों आए थे, वो यहाँ रहते थे, इसलिए यहाँ पर दिखते थे, इसलिए यहाँ के विषय में उनकी लीलाएं हैं, इसलिए यहाँ के विषय में उनके बारे में घटनाएं हैं, क्योंकि वो यहाँ रहते थे। अब वो अगर आप सचमुच आपके वो ईश्वर ही हैं, और वो ईश्वर जो कहीं मरता नहीं है और हमेशा जिंदा रहता है, तो फिर आपके धरती पे ही रहता, वो कहीं और नहीं जाता। वो देवी देवता, वो ईश्वर कहीं और नहीं जाता। वो भी इंसान थे और आज हमारे अपने शरीर में नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए अब उनके विषय में कहानियाँ गढ़ दी गई कि वो कहीं और चले गए, परलोक चले गए, क्योंकि पहले ये मानता थी कि इंसान मरता है तो भी आत्मा रहती है। अब वो आत्मा कहीं और चली आती है, फिर जन्म होता है। तो इस बिहाफ पे उन्होंने कह दिया कि भाई ये मरे नहीं हैं, दूसरे लोग में चले गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवता भगवान हैं। तो फ़र्क कुछ नहीं है, वो सब इंसान थे, और जैसे हम हैं वैसे वो थे। बस उनकी पूजा होती है और आपकी पूजा नहीं होती है, इतना ही फ़र्क है। धन्यवाद।